क्या इस दुनिया में आने वाली हर प्राकृतिक आपदा हम मनुष्य का विनाश लेकर आती है? क्या हर प्राकृतिक आपदा के पीछे की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ हमारा अंत है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो अक्सर लोग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सोचते हैं। और इस समय देश भर में चल रहे तूफान के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसने न जाने कितनों के घर उजाड़ दिए और न जाने कितने घर उजड़ने बाकी हैं। ऐसे में जब बात नेचुरल फिनोमिनाज की आती है तो हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा आंधी, तूफान या भूकंप जैसी चीजें आती हैं। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं मौजूद हैं जो हर वक्त कहीं ना कहीं अपना कहर ढा रही हैं। अब वो प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं और उनके पीछे का क्या सच है, इसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ चिपक कर बैठ जाना। फायर वर्ल्ड। दोस्तों, जब आग की घूमती हुई लपटें ऊपर की तरफ उठने लगती हैं तो अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को जलाकर खाक में मिलाना शुरू कर देती हैं। तब जाकर हमें फायर वर्ल्ड का भयानक मंजर देखने को मिलता है, जिसे फायर टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल रेगुलर टॉर्नेडो की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आग अपना आतंक मचाती है, जिसके अंदर की गर्माहट 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है, जो अगर चाहे तो पूरे के पूरे गांव को भी तबाह कर सकती है। वाटर स्पाउट। दोस्तों, वाटर स्पाउट पानी में आने वाले बवंडर को कहते हैं, जो इतना ताकतवर होता है कि अपने अंदर एक पूरी की पूरी जहाज को डुबो सकता है। इस नेचुरल फिनोमिना में इतनी ताकत होती है कि ये न सिर्फ पानी के अंदर तबाही मचा सकता है, बल्कि ऊपर की तरफ उठता हुआ आसमान में भी अपने रौद्र रूप के दर्शन कराता है, जिसका नजारा वाकई में काफी खतरनाक है। रेगुलर टॉर्नेडो। दोस्तों, रेगुलर टॉर्नेडो भी कुछ कम नहीं होते, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर डालते हैं। ऊपर से जब ये नेचुरल फिनोमिना होता है तो आसमान काले अंधेरे से भर जाता है और तेज रफ्तार में चलने वाली हवा के साथ साथ कई बार ओले भी गिरने लगते हैं, जो सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब नमी से भरी हुई गर्म हवा सूखी ठंडी हवा से मिलती है। एवालांचे। अब इस नेचुरल फिनोमेना का नाम सुनकर ही बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जब बर्फ का पहाड़ जमीन पर गिरना शुरू करता है तो इस नेचुरल फिनोमेना को एवालांचा कहते हैं, जो अगर एक बार शुरू हुआ तो इसे रोक पाना खुद नेचर के बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर कोई गलती से भी इसके नीचे आ गया तो उसका अंत तो समझिए पक्का है। लाइटनिंग। दोस्तों, वैसे तो किसी इंसान पर बिजली गिरे इसकी संभावना लाखों में एक बार होती है, लेकिन वेनेजुएला की लेक माराकैबो में इस चीज के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए इस जगह को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जहां साल के करीब 300 दिन बिजली गिरती ही रहती है। इसलिए इस जगह के पास जाने में भी लोगों की रूह कांपने लगती है। मड स्लाइड। अब बात उस प्राकृतिक आपदा की करते हैं जिसको देखकर लोगों की हवा टाइट होने लगती है। जब पानी के साथ मिट्टी पूरी तरह मिलकर तबाही मचाना शुरू करती है तो इसे मड स्लाइड कहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से शहरों की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को मिट्टी में मिलाती हुई नजर आती है। और ऐसा अक्सर काफी लंबे समय तक चलने वाली बारिश की वजह से देखने को मिलता है। हालांकि सबसे खतरनाक मड स्लाइड ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से होता है, इसलिए इस तरह की जगहों से जितना दूरी बना ले उतना ही अच्छा है। रेड टाइड। दोस्तों, जब समुद्र बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाता है और कोई भी लिविंग बीइंग इसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाता, तो इस तरह की चीजें दिखने में किसी काले जादू की तरह लगती है। लेकिन आपको बता दें, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। जब कैरेनिया ब्रेविस नाम की बहुत छोटे साइज की एल्गी पानी में अपना इस तरह विस्तार कर लेती है कि पूरा पानी का रंग ही इनके रंग में रंग जाता है, और इसी फिनोमिना को रेड टाइड के नाम से जाना जाता है, जहां इसका पानी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसमें जाने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बच पाता। लैंडस्लाइड। दोस्तों, भूकंप या ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जब धरती अपना बैलेंस खो देती है और टूटकर चकनाचूर होना शुरू कर देती है, तब जाकर हमें लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल फिनोमिना के दर्शन होते हैं, जो कई बार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि पूरे के पूरे शहर धरती में समा जाते हैं। और हर साल इसी लैंडस्लाइड की वजह से अरबों रुपयों का नुकसान होता है। सिंक होल्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, तभी जमीन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और आपका घर उसमें समाता चला जाता है, जिससे बचने का मौका तक नहीं मिलता। क्यों? होश उड़ गए ना। दोस्तों, इस तरह के नेचुरल फिनोमिना को सिंक होल कहते हैं, जो इसी तरह अचानक से होते हैं।
जिसमें से जहरीली गैसेस भी निकलती है, जो इस फिनोमेना को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। सुनामी। अब शायद आपको न पता हो, लेकिन कई बार पूरी की पूरी जहाज पानी में डूब जाती है, जिसका कारण किसी को समझ में नहीं आता कि असल मायनों में ये तब होता है जब अंडर वाटर वॉल्केनो की वजह से पानी की गहराई में बबल्स के पॉकेट बनने लगते हैं, जो किसी ज्वालामुखी की तरह पानी के अंदर ही बनते रहते हैं और ठीक उसी ज्वालामुखी की तरह विस्फोट भी करते हैं, जिन्हें हम सुनामी के तौर पर जानते हैं। आइस सुनामी। दोस्तों, जब समुद्र की लहरें और हवा अपना रौद्र रूप ले लेती हैं, तो इनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि 30 फुट लंबी बर्फ के चट्टान तक को घसीटकर जमीन पर ला सकती है। और इस सिचुएशन में जब बर्फ बिना पिघले ही तबाही मचाना शुरू करती है, तो इसे आइस सुनामी के तौर पर जाना जाता है, जिसने कई बार कई सारे घरों को उजाड़ा है। वैसे दोस्तों, जब हम नेचर की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? गर्मी, सर्दी या फिर आपको हमारी तरह बरसात पसंद है? आपका जो भी जवाब हो अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके बताना जरूर। मिल्की सी। दोस्तों, जब सन 1854 में एक अमेरिकन शिप इंडोनेशिया की तरफ जा रही थी, तभी उसके सामने मौजूद समुद्र पूरा सफेद हो गया, जिसे देखकर उस समय लोग इसे किसी राक्षस का प्रकोप कह रहे थे। वो तो अब जाकर पता चला कि उस समय जो सफेद रंग की चमक पानी में दिखाई दी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि अरबों की संख्या में मौजूद शाइन करने वाले बैक्टीरिया की वजह से थी, जो अभी भी आपको पानी में दिखाई देते हैं। और अब तो इनकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से इस तरह की जगहों पर जाते हैं जहां ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फॉमी स्टॉर्म। दोस्तों, जब खतरनाक तूफान और साइक्लोन अपने बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाते हैं, तो पानी में बनने वाली गैस की वजह से उसके ऊपर फॉर्म बनना शुरू हो जाता है, जो समुद्र के किनारे पानी की लहरों के साथ बहता जाता है और कई बार ये शहरों के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद का नजारा कितना खतरनाक होता है वो तो आप देख ही सकते हैं। वाइल्ड फायर। आग की लपटों को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब यही आग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए पूरे के पूरे जंगल को जला देती है, तो इसका जो विनाशकारी रूप देखने को मिलता है वो सच में बड़ा खतरनाक होता है। जब कभी भी इस तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तब इंसानों से ज्यादा वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सबसे बुरी चीज तो यह है कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी ना ही इसके बारे में पहले से पता लगा सकती है, ना ही इसे इतनी आसानी से रोका जा सकता है। डैनाकिल डेजर्ट। दोस्तों, अफ्रीका का डैनाकिल डेजर्ट दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक है, जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। ऐसे में यहाँ का लैंडस्केप दिखने में बहुत ही रंग बिरंगा और हैरान करने वाला है, लेकिन अफसोस यहाँ जाकर इसे देखना मौत को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि इस जगह पर कई सारे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिनसे क्लोरीन और सल्फर जैसे खतरनाक गैस बाहर निकलती रहती है। और यहाँ मौजूद हरे नीले रंग का जो पानी है वो केवल दिखने में खूबसूरत है, बाकी यहाँ लिया गया कोई भी गलत कदम आपको मौत के एक कदम नजदीक ले जा सकता है। अर्थक्वेक। अब दोस्तों, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में तो आपको पता ही है। ये किस तरह जब आते हैं तो अपने साथ साथ कई सारी और प्राकृतिक आपदाएं लेकर आते हैं। जहां अर्थ सरफेस की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो हमें भूकंप के झटके लगते हैं, जो कई बार इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन पर गिर जाती है। यहाँ तक कि पानी में भी डिसबैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सुनामी जैसी मुसीबत भी झेलनी पड़ सकती है। और सिर्फ सुनामी ही क्यों, लैंडस्लाइड, फायर और न जाने कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं अर्थक्वेक के साथ आती हैं। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इस तरह के अर्थक्वेक हर साल हजारों की संख्या में देखने को मिलते हैं, खास करके जापान में, जहां पर लोगों को रेगुलर बेसिस पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वॉल्केनिक लाइटिंग। दोस्तों, जब रात के अंधेरे में ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ उसमें से बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, तो यह अजीब सा कॉम्बिनेशन वॉल्केनिक लाइटिंग कहलाता है। इसके बारे में वैज्ञानिक अभी तरह से पूरी तरह श्योर नहीं है इसकी असल वजह क्या है। बस आप इस तरह समझ लीजिए कि लाइट के फ्लैश और धुएं का एक ऐसा फ्यूजन है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उसी के साथ मिस्टीरियस भी है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ऐसा वॉल्केनो के अंदर मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, पर असल बात क्या है ये भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना आतंक फैलाने में लगे पड़े हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।